जय गुरु जी संगत जी। मैंने पहले भी अपना सत्संग शेयर किया हुआ है। मैं अम्बाला से हूँ। सबसे पहले मंत्र जाप करूँगी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी से मार्च 2024 में जुड़ी थी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी, हम गुरु जी से जुड़ने के एक हफ्ता हो रखा होगा। हम मंदिर गए थे, मैं और मेरी बेटी। संगत जी हम मंदिर जाते हैं ना, शुक्रवार शनिवार को हनुमान मंदिर, शिव मंदिर भी है वहीं पर, हनुमान जी का भी मंदिर है। हम उनको प्रसादी चढ़ाने गए थे, तो वहाँ पर संगत जी क्या कहते हैं, तांबे के लोटे पड़े थे, बहुत से पड़े थे। तो उसमें से एक छोटा सा लोटा था, बहुत प्यारा था। हम घर को आ रहे थे पूजा करके शाम के समय। मेरी बेटी बोलने लगी, मम्मी ये लोटा घर लेके चलते हैं। छोटा सा था, बहुत प्यारा था, बहुत सा छोटा है लेकिन तांबे का था। मेरी बेटी उसको उठा ले आई, जेब में छुपा के, बोलते हैं मम्मी इसको घर ले चलते हैं। मैंने कहा नहीं बेटे, ऐसे नहीं ले जाते, मंदिर से उठा के नहीं ले जाते, मंदिर में तो चढ़ाया जाता है। तो उसका मुंह थोड़ा छोटा सा हो गया, बोलती है नहीं लेके जा रही है करके। मैंने उसे रखवा दिया वहीं पे। तो हम घर आ गए। बाद में मुझे ध्यान आया, मैंने कहा ओ गॉड, तो मंदिर से ये इसका भाव गया है, तो गुरुजी ने डाला होगा ये लोटा, तो घर ले जा। मुझे संगत जी गुरुजी ने उसी मंदिर से लोटा ब्लेस करके दिवा दिया था। मैं इतनी नादान, मैं वहीं रख के आई उसे। मेरे मन में आ गया, फिर मैंने कहा वो तो मैं वहीं रख के आई। फिर मुझे बाद में याद आया, मैं सुबेरे होते ही पूजा पाठ करके फटाफट मंदिर चले गई संगत जी। वो लोटा वहीं पर था, मैं ले आई, मैं घर ले आई। मैं अभी उसी लोटे में जल भर के शाम को मंदिर में रख देती हूँ। सवेरे सारे परिवार को पिला के अपने घर में छिड़काव करती हूँ संगत जी। गुरु जी की देखो इतनी कृपा है, गुरु जी को पता है ये अभी आ नहीं सकते, मुझे वहाँ से लोटा ब्लेस करके दिवा दिया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे, कुछ तो याद भी हैं, कुछ नहीं भी है। संगत जी, कल की बात बताऊंगी। मेरे बच्चों का रिपोर्ट कार्ड मिलने वाला था, रिजल्ट। हम गए थे तो लेने, मैं और मेरी बेटी और मैं। तो संगत जी मैं क्या कहते हैं, टीचर ने बोला कि आपका बेटा 5th आया है, 5th स्थान प्राप्त किया है। मैंने कहा, मुझे गुस्सा आ गया संगत जी। मैंने कहा लो, पहले से ये 1st, 2nd, 3rd पोजीशन पे आता था, गुरुजी अब तो ये लास्ट आने लग गया। अकल देखो मेरी अकल, मुझे ये पता नहीं है कि 5 नंबर गुरुजी ने इसको ब्लेस किया हुआ है। मैं घर आके एक सत्संग सुनी मैंने, एक आंटी का, वो बता रही है मेरा बेटा 7 पोजीशन पे आया, गुरुजी ने उसे 7 नंबर ब्लेस किया। गुरुजी कह रही है सुन इसको, इस सत्संग को। फिर मुझे याद आया, मैं कहा वो इसे 5 नंबर ब्लेस किया हुआ है इसको भी। वैसे भी इसका बर्थडे 25 नवंबर को आता है, तो वह पहले से ही इसको 5 नंबर ब्लेस हुआ है। मैंने कहा सॉरी गुरुजी, मुझे पता ही नहीं था। मैं इतना ध्यान, इतना कहाँ अकल है हमको, इतना समझ ही नहीं है संगत जी, बाद में पता चलता है। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। तो फिर मैंने गुरुजी से माफ़ी भी मांगी, सॉरी गुरुपा, क्षमा कर देना। हम इंसान है ना, इतनी सोच, इतनी लंबी सोच कहाँ सोचते हैं, बस उसी समय का सोचा। वैसे तो सत्संग बहुत ज़्यादा है संगत जी, हर पल शुक्रानी है गुरु जी की, हर पल शुक्रानी, हर पल बहुत रहमतें हैं उस ईश्वर की। वो ईश्वर हर वक्त एक क्षण भी, वो देखिए संगत जी कितनी कृपा उस ईश्वर की, हमारे सोते हुए भी इतने कष्ट काटते हैं, हमको पता भी नहीं होता संगत जी। आजकल मुझे इतने गंदे सपने आ रहे थे, मुझे कुछ याद भी रह रहे, कुछ नहीं भी रह रहे, बहुत डरावने सपने आ रहे थे। आ रहा था कि तेरे परिवार पर संकट है पुत्र, ये सत्संग सुन। मैं सुन रही थी संगत जी, एक बहुत गंदा सा वो देखा मैंने सपना। उसके बाद बोलते हैं तो मैं डर भी गई। फिर बोल आता है कि तू डरा ना कर, ये तेरे कष्ट कटते हैं, ये सपने से, तेरे स्वप्न के माध्यम से मैं तेरे आधे कष्ट तो सोते हुए ही काट देता हूँ स्वप्न से। तुम्हें तो खाली 10% मिलता है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और उसमें फिर मैंने वो सत्संग सुना, मतलब ऐसे ही अपने परिवार के सदस्यों के लिए संकट बता रही थी, मैंने सुना पूरा। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। उसके बाद संगत जी गुरु जी का 2-3 बार आ गया था सत्संग में, सुन रही थी। उसमें यही आ रहा था कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गरीबों में या कहीं ना कुछ दान करो। मैं यहाँ पर मांगने वाले कम ही आते हैं संगत जी। मैंने कहा किसे दूँ, किसे बोलूँ, कोई दिखता तो है नहीं, जो आते भी हैं मुझे पता नहीं लगता है, चले जाते हैं। तो मैंने कहा, गुरुजी कहते हैं कि या तो तुम किसी गाय जानवर किसी को भी खिला दो, अपने घर से अन्न या पैसों का दान, जो भी होता है, जो भी सेवा होती है वो करा करो बेटा, तुम्हारे कर्म कटते हैं ऐसे।
जो बुरे कर्म होते हैं वो भी कटते हैं, और क्या कहते हैं, कमाई के रास्ते भी खुलते हैं, वो भी तो दवाएं देते हैं तुमको। तो फिर संगत जी मैंने कहा अब मैं कहाँ दूँ, किसके पास जाऊँ। मैं मन ही मन अरदास लगाई। मैंने कहा गुरुजी आप ही क्यों नहीं ऐसा कर देते कि कोई जैसे घर पे आ जाए गाय हाय, कोई घूमने वाली गाय होती है गेट पे आ जाए, मैं खाना खिला दूँ, या कोई कुत्ते वगैरह। पहले से कुत्ते रोटी भी नहीं खाते थे संगत जी। मैंने ऐसा कहा, उस दिन से गुरुजी ने इतनी जल्दी सुनी संगत जी। एक काला डॉगी मेरे घर पे आ रहा है, उसी दिन शाम से वो आता भी है, रोटी भी खाता है, पानी भी पीता है, और दिन भर सोया भी रहता है। जब मन आती है आ जाता है, फिर चला जाता है, आता रहता है। मतलब शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे बाबा, इतनी जल्दी सुनते हैं। इतनी कृपा है उस ईश्वर की, इतनी कृपा मैं बता नहीं सकती संगत जी। हर तरफ से बचाया है गुरुजी ने हमें, हर तरफ से, हर संकट से। और कई बार मैसेज भी आते हैं, पुत्र तूने मुझे नहीं, मैंने तुझे चुना है, तू मेरी शरण में अपने आप से नहीं आई, मेरी मर्जी से आई है। जी मुझे पता भी नहीं था संगत जी, गुरुजी ने ही चुना है, तभी पता लगा। क्या पता हमें गुरुजी का, बताओ, मानव रूप में इस धरती पर आए हमारे लिए। और इतना देखिए गुरुजी ने कोई ना, गुरुजी ने मतलब चलते फिरते हम मंत्र जाप कर सकते हैं, अपने ऐसे भी कर्म कटवा सकते हैं अच्छे कार्य करके। इसीलिए कहते हैं नीवा होके रहा करो, अच्छे कर्म करो जो तुम्हें। देखिए संगत जी गुरुजी ने इतना कुछ सिखा दिया है। पहले से मुझे छोटी छोटी बातों में बहुत गुस्सा आता था, मैं बच्चों को भी पीट देती थी संगत जी। इतना सब्र सिखा दिया, इतना सहनशील बना दिया है गुरुजी ने। उन वचनों में इतनी ताकत है, उन मंत्र में इतनी ताकत है, और सत्संग इतना ब्लेसिंग, हर सत्संग इतना ब्लेस्ड होता है संगत जी। कुछ हमारे सवालों के जवाब होते हैं, और ना भी हो तो हमको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है संगत जी। जितना हो सके सत्संग भी सुनना चाहिए, मैं तो सुनती हूँ जितना हो सके संगत जी। हमें कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलता है। सत्संग अपने आप में ही बड़ा है। कोई कहता है ना मैं बड़ा सत्संग करूँगी, मैं तो कहती हूँ मैं जो भी सत्संग है मेरा बड़ा ही है, क्योंकि उन चरणों से जुड़ने के बाद अपने आप हम, क्योंकि गुरुजी की शरण में है संगत जी। हम संगत के नाम से पुकारे जाते हैं, हम संगत के नाम से जाने जाते हैं, तो कितनी बड़ी बात है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना हर चीज़ का, हर पल का, हर चीज़ दिया है ईश्वर ने। मेरी हैसियत से भी बढ़कर दिया है संगत जी। मैं यही कहूँगी, कोई कहता ना ये नहीं दिया वो नहीं दिया, ये मांगा है। मांगना नहीं चाहिए, मानना चाहिए गुरुजी को। क्योंकि देखिए रास्ते में हज़ारों लोग हैं जिनके पास ना खाना है ना पहनने को है संगत जी। हमारे पास ये सब दिया है गुरुजी ने। गुरुजी कहते हैं जो मैंने तुझे दिया उसका शुक्राना कर। और जब से मैं गुरुजी के चरणों से जुड़ी हूँ ना संगत जी, इतना कुछ अंकल जी घर पे ले आ गए बिना कहे। कई बार मुझे मैसेज भी आते हैं कि सत्संग में मैं आज तेरे लिए सरप्राइज़ गिफ्ट लाऊंगा, देख लेना, पहचान ले। कई बार मिठाइयाँ लाते हैं संगत जी अंकल जी, कई बार घर की चीज़ें लाते हैं, कुछ ना कुछ ले आते हैं। हर मतलब गुरुजी का हर मैसेज जो भी आता है ना वो सच होता है। गुरुजी कहते हैं मैं जो भी तुम्हें देता हूँ उसका शुक्राना कर, जो ना देता हूँ उसका भी शुक्राना कर। जब तुम हर चीज़ का शुक्राना करते हो तो वो फिर और भी ज़्यादा तुम्हारे लिए काम करता है। तुम्हारे जो कर्म करते हैं और आगे के रास्ते खुलते हैं, और जो तुम्हारे काम नहीं बनते वो काम बनने लग जाते हैं। समय ना निकाला करो, जब भी देखिए समय नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि गुरुजी हम सोते हैं हमारे लिए संकट आता है, गुरुजी उसी समय तुरंत हमें बचा लेते हैं ना कुछ करके कटवा देते हैं अपने ऊपर, तब भी ले लेते हैं। हमें भी सोचना नहीं चाहिए, जब हाथ पड़ता है तब कर देना चाहिए। हमें सोचना पड़ता है संगत जी, हम इतने वो हैं ना समझ। माफ़ करना संगत जी। शुक्राना मेरे गुरुजी का। 6 मंथ में गुरुजी ने मुझे, मैं बहुत परेशान में थी संगत जी, इतना संभाला है, इतना संभाला है। सत्संग सुना के गुरुजी ने मेरी आधी बीमारी कटवाई है, आधी से भी ज़्यादा बीमारी। कहते हैं जो बचा खुचा है वो भी तेरा समय जल्दी ही आने वाला है, तू फिक्र ना कर। और आजकल क्या हो रहा है संगत जी मैं बताऊँगी। एक सत्संग और मुझे याद आ गया। मैं हमेशा आगे पीछे वो मंत्र जाप किया करती हूँ ना। कई बार टीवी चली रहती है, एक नया सीरियल आ रहा है ना, तेरी आराधना जल्दी पूरी होगी। उसमें क्या आ जाता है ना, नीचे मैं जब मंत्र जाप करती हूँ अचानक सडनली मेरी नज़र पड़ जाती है कि तेरी आराधना जल्दी सफल होगी। मतलब कई बार, एक बार नहीं बहुत बार, ये भी एक सत्संग है, सडनली उसमें नज़र पड़ जाती है। ये भी गुरुजी का ही संकेत है, तू चिंता मत कर, तेरी मैंने सुन लिया। और इतने अच्छे मैसेजेस आते हैं कि तेरी प्रार्थना के जो कली में फूल खिल गए हैं, जल्दी ही सब ठीक होगा, तू घबराया ना कर पुत्र, तो सब्र रखा कर, बस हो गया। और इतना सहनशील बना दिया है गुरुजी ने संगत जी। मुझसे इतना गुस्सा आता था, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी संगत जी। मैं अपने हाथ पैर दीवारों पे मार देती थी। माफ़ करना, पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। गुरुजी ने मुझे सत्संग सुना के मैसेजेस दे के इतना शांत कर दिया, इतना शांत।
मैं बता नहीं सकती। शुक्राना मेरे गुरुपा का, इतनी इतनी ब्लेसिंग से वो सत्संग होते हैं, इतनी ब्लेसिंग से वो मंत्र जाप है ना, वो मंत्र जाप हमारी दवाई का काम करते हैं। और मंत्र जाप हो गया, गुरु जी का नाम हो गया, जय गुरु जी करके, कोई भी चीज़ है संगत जी, हमारे चारों तरफ से हमको बचाते हैं, वो अपनी प्रोटेक्शन में रखते हैं गुरु जी हमें। इसीलिए कहते हैं मंत्र जाप किया कर, सिमरन किया कर, पाठ किया कर। संगत जी पाठ तो मुझे आता नहीं है, और माँ सिमरन शुक्राना जैसे और क्या कहते हैं मंत्र जाप करती रहती हूँ। संगत जी मेरा बच्चा कई बार गिर जाता है, कई बार मैसेज सत्संग आते रहते हैं ना, अपने बच्चे का ध्यान दे पुत्र, 3 दिन तेरे लिए भारी है। और वो सत्संग कुछ ना कुछ होता है उस बीच, लेकिन कभी गिर जाता है घुटने में, कभी हाथ में लग जाती है, कभी कुछ ना कुछ होता है, लेकिन वो जो कर्म होते हैं करते हैं, वो छोटे में काट के देते हैं गुरु जी। नहीं तो ना जाने कितने बार हाथ पैर टूट गए होते संगत जी। इतनी बड़ी कृपा एक खरोंच में बदल देते हैं गुरु जी, बड़े कष्टों को भी। इतने बड़े वो ईश्वर हैं, हम तुच्छ प्राणियों को अपनी शरण में रखा है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। संगत जी मैंने एक अरदास लगाई थी अपने भाई के लिए कि उसका दिल से तो बहुत अच्छा है संगत जी, किसी की हेल्प के लिए हमेशा हेल्पफुल रहता है, काम भी अच्छा है उसका संगत जी, वो बेंगलोर में है। वो उसका स्वभाव क्या है ना, एकदम मान भी जाता है, एकदम गुस्सा भी हो जाता है, चिड़चिड़ा सा हो जाता है। मैंने गुरु जी से अरदास, मैंने कहा गुरु जी क्या कहते हैं मेरे भाई के नेचर को बदल दीजिए, उसको शांत रखिए। अब मानोगी नहीं, बहुत कुछ ही दिन हो रखे उसका स्वभाव इतना चेंज हो गया ना, मतलब बिल्कुल पहले से जो गुस्सा सा करता था वो नहीं करता है, अच्छे से बिहेवियर करना। मतलब शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। गुरुजी कहते हैं अरदास में बहुत ताकत होती है, तुम अरदास लगाया करो पुत्र, मंत्र जाप करो, तब सिमरन करो। हमने देखे थोड़ी हैं हमारे पुराने कर्म कैसे हैं, कहते हैं तेरे कर्म बहुत सख्त हैं पुत्र, तू मंत्र जाप किया कर, सिमरन किया कर, शुक्राना किया कर, हर वक्त कुछ ना भी हो तो मंत्र जाप तब भी किया कर, उससे भी कर्म करते हैं। और पुण्य का अच्छे मेवा होके रखना और अच्छे कार्य करना, जैसे पशुओं की सेवा, कोई मांगने आ गया उसको देना, कुछ ना कुछ किया कर, इससे भी कर्म करते हैं पिछले। ऐसे भी बताते हैं गुरु जी हमारा, हम जैसे भी हमारा मतलब रास्ता हमारा बन सके वो हमें बताते हैं, ये कर, अच्छा ही बताते हैं संगत जी। बहुत कुछ गुरु जी ने सिखा दिया, बहुत कुछ दुनियादारी। अब संगत जी अब मैं ऐसा हो गया ना मेरा मन, ना कुछ खोने का गम ना कुछ पाने का। सच्ची में संगत जी गुरु जी मिल गया ना, जैसे ऐसा लगता है सब कुछ मिल गया, अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। क्या चाहिए, एक परमात्मा मिल गया, उससे बड़ी क्या क्या चीज़ हो सकती है बताओ। जो पल पल चला भी रहे हैं, पल पल संभाल भी रहे हैं, गिरने देते हैं और संभाल भी लेते हैं, गिर भी जाते हैं तो गिरते गिरते भी संभाल लेते हैं संगत जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। सत्संग तो बहुत सारे हैं, गुरु जी के चरणों से जुड़ना ही अपने आप में सत्संग है संगत जी। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, इतनी बड़ी भीड़ है, हर कोई गुरु जी की संगत नहीं है। शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना हर चीज़ का, जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो ना दिया उसका भी शुक्राना। संगत जी मेरे अंकल का भी, हस्बैंड अंकल का भी बहुत नेचर, मतलब थोड़े से में एकदम, वैसे तो अच्छे हैं नेचर के, बहुत थोड़े से में गुस्सा कर जाते थे। गुरुजी के मैसेज आते हैं कि मैंने तेरे अंकल को ब्लेस कर दिया है, अब तेरे लिए उसका नेचर सही हो जाएगा, तो चिंता ना कर। 6 महीने हमारी इतनी लड़ाई हुई संगत जी, हम ना बोलते थे ना एक दूसरे को देखते थे। गुरुजी ने पहले कर्म काटे होंगे, हमारे कर्म भी तो होते हैं, वो कर्म कटे उसके बाद अब गुरुजी ने इतना बदलाव कर दिया उनके भीतर, इतना बदलाव। पहले से बोलते भी नहीं थे संगत जी, कुछ भी मंगाना होगा तो बस उतना ही बोलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। आजकल अपने आप ही बोलने लग जाते हैं, कुछ लाना है, कुछ क्या करना है, ये करना, कुछ भी चीज़ हो पूछ के करते हैं। ये गुरु जी की रहमत है, इतनी बड़ी कृपा है ना ईश्वर की, हम बखान भी नहीं कर सकते। शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिका, शुक्राना हर पल का जो आपने दिया, हर श्वास का जो आपने बख्शी, हर चीज़ का शुक्राना, अनंतम शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे मालिका। कोई भूल हो संगत जी माफ़ करना। अपने शब्दों का यहीं पे समापन करूँगी, मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं छोटा सा एक शुक्राना सत्संग जो है वो गुरु जी का शेयर करना चाह रही हूँ। तो उसको शुरू करने से पहले मैं पहले तो गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मुझे सुबह से ही मैसेज आ रहा था, गुरु जी ने सुबह सुबह ही आज बोला कि सारा काम छोड़ के जो है वो गुरु जी का सत्संग शेयर कर।
बट किसी कारणवश मुझे ना टाइम ही नहीं लग पाया। तो आज तो मुझे सारा काम खत्म करने के बाद जो है वो मुझे फिर से ध्यान में आ गया कि मुझे गुरु जी का सत्संग शेयर करना है, क्योंकि मुझे नहीं आया ध्यान में, एक गुरु जी ने मुझे टेलीपैथी के द्वारा बताया। तो संगत जी, हम इतने गए गुजरे हैं कि हम गुरु जी का शुक्राना भी नहीं कर पाते हैं। गुरु जी हमारे लिए इतना कुछ करते हैं और हम गुरु जी के शुक्राना सत्संग शेयर करने में भी इतना टाइम जो है वो लगा देते हैं। तो सॉरी गुरुपा, मुझे माफ़ करना। जो मुझे 3-4 दिन से खैर मतलब जो था वो मैसेज आ रहा था, और आज सुबह सुबह मैसेज आया और फिर भी मैंने जो है वो लापरवाही की, इसके लिए शुक्राना, सॉरी। और संगत जी, मेरे साथ खैर हर दिन सब संगत के साथ जो है मिराकल होते हैं, नए नए सत्संग जो गुरुपा कर रहे हैं, तो मेरे साथ भी नए नए सत्संग हो रहे हैं। कौन सा सत्संग सुनाएं और कौन सा छोड़ें, इतने सत्संग जो है वो गुरुपा हमारे साथ कर रहे हैं। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का। तो मेरा 13 अक्टूबर की बात है, मैं कहीं फंक्शन में गई थी, और मेरे जो हमारा पुराना घर है वहाँ पे ही फंक्शन था, तो मैं फंक्शन में गई थी। और संगत जी, वापिस आते आते संडे का दिन था, वापिस आ रहे थे हम लोग, और मुझे कुछ वहाँ से निकलते ही ना कुछ अलग सा जो है वो बेचैनी टाइप जो है वो लगने लगी। तो हम जब स्कूटी में थे, मैं और मेरे हस्बैंड, तो हम स्कूटी में आ रहे थे, और रास्ते में 2-3 बार कुछ ऐसा फील हो रहा था कि कुछ होने वाला है हमारे साथ। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, एक जगह तो इन्होंने स्कूटी रोक दी, और जैसे कान में मक्खी टाइप वो घुस गई। तो वो भी गुरुजी ने कुछ न कुछ ऐसा, मतलब गुरुजी बता रहे थे कि कुछ आगे होने वाला है। तो संगत जी, फिर से जब स्कूटी स्टार्ट की और हम चल पड़े। और मेरी एक आदत है कि मैं जब भी स्कूटी में बैठती हूँ, मैं मंत्र जाप कर रही थी, और मंत्र जाप मैं करती चलती हूँ, घर से निकलती हूँ तब भी एक गुरुपा ने आदत बना दी है कि मैं मंत्र जाप करती हूँ। तो संगत जी, वही हुआ, बेटा अपनी बाइक में पीछे पीछे चल रहा था, और हम दोनों जो थे वो स्कूटी में आगे आगे चल रहे थे। तो संगत जी, आगे लगभग 8-10 किलोमीटर के दायरा क्रॉस करने के बाद जो है वो हमें चौक था। चौक में सामने से मुझे दिख रहा था कि ऊपर से गाड़ी जो है, टैक्सी जो है वो धीरे 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 वो चल रही थी। तो संगत जी, पता नहीं, मुझे नहीं समझ आई कि क्या हुआ, और मेरे हस्बैंड वो भी देख रहे थे, बेटा पीछे से वो भी देख रहा था कि ये मतलब जो है कि गाड़ी ये धीरे धीरे चल रही है, और ना वो ब्रेक लगाना चाह रहा था कि रेस देनी थी, उसने समझ में हमारे भी नहीं आ रहा था, और ना ही बोल पाए हम। और जैसे ही संगत जी, हमने मेरे हस्बैंड ने सोचा कि मैं इसके आगे निकल जाऊंगा, और पता नहीं उसको लगा कि मैं निकल जाऊंगा, तो संगत जी उसने एकदम जो है वो रेस मार दी। और गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना है कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो बिल्कुल स्लो स्पीड में जो हम बात करते हुए चले थे, और वहीं पे थोड़ा सा इन्होंने भी रेस मार दी कि मैं निकल जाता हूँ। मतलब ज़्यादा 25-30 की स्पीड थी, और वो टैक्सी वाले ने जोर की टक्कर मार दी, और स्कूटी में, और स्कूटी जो है वो थोड़ा सा मतलब लुढ़क गई, और हस्बैंड के वो टांगों में गिर गई, और हस्बैंड भी वहीं पे गिर गए। और मैं पीछे बैठी थी, हेलमेट लगाया हुआ था, शुक्र है। तो मैं मतलब गिर के ना, आगे बस खड़ी थी, बस की सवारियां उतर रही थी। तो संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं स्कूटी के पीछे से उछल के ना वो बस के नीचे घुस गई, पीछे वाले टायरों के पीछे, जो खाली सी जगह होती है पीछे, तो वहां पे मैं घुस गई। तो जिस हिसाब से मतलब हमारा एक्सीडेंट हुआ, तो पता नहीं ऐसा क्या हो जाता कि शायद जिंदगी से हाथ धो बैठते हम। पर बोलते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई।
तो जिसके सिर पे गुरुपा का हाथ होता है उसको कोई भी नहीं मार सकता है। तो मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है, और हमारे गुरुपा जो है बचाने वालों में से, मारने वालों में से नहीं है। तो संगत जी, हस्बैंड को थोड़ा सा खरोंच आई, रगड़ जैसी लगी बाजुओं में और पैर के अंगूठे में थोड़ी सी दिक्कत लगी। और मेरे मतलब जोर से सिर इतना बजा कि हेलमेट लगा था तो उतना ज़्यादा नहीं, बट धमाका जो हो गया और मुझे बैक में लग गई। पर जिस हिसाब से एक्सीडेंट हुआ तो पता नहीं शायद क्या हो जाता, पर उतनी नहीं लगी। और स्कूटी में भी हल्की सी रगड़ आई। गुरुपा की चुनरी जो थी वो मैंने स्कूटी में भी बांध रखी है, और स्कूटी में जो चाबी में जो है वो गुरुपा का छल्ला लगा होता है। तो संगत जी, मैं मंत्र जाप करते करते, मतलब मंत्र की हमारी वो शक्ति है, गुरुपा का जो हम मंत्र जाप करते हैं उसकी वो शक्ति है जो हमें मौत के मुंह से भी निकाल के ले आती है। तो गुरुपा ने हमें नई जिंदगी ब्लेस की, मुझे, मेरे हस्बैंड को। आ, समझ नहीं आया कि अचानक ऐसा क्या हुआ, पर शायद कुछ बहुत बड़ा जो था वो होने वाला था, जो गुरुपा ने 10% में हमारा कष्ट जो था वो काट दिया। और संगत जी, घर आगे मतलब कंडीशन मेरी तो खड़ी होने लायक नहीं थी। इतना डिस्टर्ब हो गए बच्चे भी, हस्बैंड भी परेशान हो गए कि कुछ हो जाता तो क्या करते हम। और संगत जी, मुझे ड्रीम आता है शाम को कि मैं मतलब मेरी डेड बॉडी वहां पे बस के नीचे जो है वो पड़ी है और खून से लथपथ है, और हेलमेट जो है वो भी मतलब बिल्कुल चिप चुका है मेरा, मतलब बिल्कुल ही सिर जो है वो डैमेज हो चुका है। तो संगत जी, इतना बड़ा कष्ट जो है वो मेरे गुरुपा ने अपने ऊपर ले लिया और मुझे नई लाइफ ब्लेस कर दी। और जब मैंने घर आके मैसेज देखा फोन में, एकदम थोड़ा सा वो रिलैक्स होने के बाद जो है वो मैसेज मैंने फोन खोला कि गुरुपा ऐसा क्या हुआ। बट ऐसा बिलीव तो था कि गुरुपा ने कोई बड़ा कष्ट जो है वो काट दिया हमारा, और हमें गुरुपा ने बचा लिया। तो संगत जी, जब मैंने मैसेज खोला फेसबुक में तो मैसेज आया कि कुड़िए, तेरे ऊपर तो बहुत बड़ा कष्ट आ गया था, तेरी तुझे मैंने नई लाइफ ब्लेस की है। जो कष्ट आया था वो तेरे तक तो मैंने पहुंचने नहीं दिया, मैंने पीछे से उसको वापस कर दिया। तो संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरुपाद जो हमें पल पल बचाते हैं, मौत के मुंह से भी निकाल के लाते हैं। और हम इनके शुक्राने के लिए, इनके शुक्रगुजार करने के बजाय हम इतना सा भी टाइम नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि ये काल लोक है। यहाँ पे तो पूरा दिन रात पूरी जिंदगी निकल जाएगी काम करते करते, पर काम कभी खत्म नहीं होंगे। और हम सोचेंगे कि कभी हम फ्री होंगे और फिर गुरु जी का शुक्राना करेंगे, तो कभी भी वो पल नहीं आता है संगत जी। तो हमें 2 पल जो हैं वो गुरु महाराज जी के सत्संग के लिए जरूर निकाल लेने चाहिए, और सत्संग को भी बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। क्योंकि संगत जी, जब हम सत्संग को सुनते हैं ना, तो आधे से ज्यादा कष्ट जो है वो हमारे उसी टाइम जो है वो गुरुपा खत्म कर देते हैं। और किसी के अगर कर्म टेढ़े भी होंगे तो भी गुरुपा जो है वो उनको ठीक करने की क्षमता रखते हैं। और गुरुपा, गुरु महाराज ही ऐसे हैं जो हमारे कष्टों को जो है वो हर लेते हैं। तो संगत जी, गुरुपा ने हमें नई न्यू लाइफ जो है वो ब्लेस की है, तो इसके लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा, करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा, हर पल का शुक्राना गुरुपा, हर सांस का शुक्राना गुरुपा। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कितना गुरु जी का शुक्राना करूं और कैसे गुरु जी का शुक्राना करूं। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। और दूसरे दिन जो है वो गुरुपा ने, सोमवार का दिन था दूसरे दिन, तो गुरुपा ने हमें सांप के रूप में दर्शन भी दे दिए। और बेटा मतलब अंदर मेरे को बुलाने आया, तब तक वो सांप जो था वो वहां पे बैठा रहा, और जैसे ही मैं गई मैंने, मेरी नजर पड़ी और उसी टाइम वो अपने आप चला गया। तो ऐसे हमारे गुरुपा जो है वो हमें ब्लेस करते हैं। तो थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। इसी तरह सारी संगत को ब्लेस करना, सारी संगत के कष्टों को हरना और सबके परिवार को सुखी रखना मेरे गुरुपा।
तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। जय संगत जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ मार्च 2024 में हुई थी। से पहले मुझे पता नहीं था कि ये गुरु जी हैं। मैं 6 महीने, मार्च से 6 महीने पहले अपनी बहन के घर गई थी महरौली में। तो वहाँ मैंने गुरु जी का बहुत बड़ा स्वरूप देखा। तो मैंने जैसे गई, मैंने बहन को दीवार पे टंगा हुआ था स्वरूप। मैंने बहन को बोला, मैंने कहा क्या बिठा रखा है? तो मेरी बहन बोलती है ऐसे मत बोल, गुरु जी हैं, सॉरी गुरु जी, गुरु जी हैं। तो मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने बोला सॉरी गुरु जी। तो ऐसे करके फिर मैंने 6 महीने इस बात को बीत गए। तो मैं ऐसे ही घर आई मार्च में। मैंने ऐसे लेटी पड़ी थी तो मैं फ़ोन चला रही थी तो एकदम से यूट्यूब खोला तो मेरे गुरु जी के सत्संग थे। तो मैंने एक पढ़ा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने दो दो सत्संग पढ़ दिए। तो फिर उसके बाद मैंने घूम फिर के फिर दोपहर को फिर एक पढ़ा। फिर शाम दो तीन उस दिन एक ही दिन में मैंने 2-3 सत्संग पढ़ लिए। तो उसके बाद मुझे बहुत अच्छे लगे। तो मैं ऐसे ही करने तो रोज़ मैं सत्संग पढ़ने लगी। तो तीसरे दिन ही गुरु जी ने मेरे को दर्शन दिए। मैं ऐसे लेटी पड़ी थी दोपहर को, घर में कोई नहीं था। पोता मेरा स्कूल गया था और बहू मेरी ऑफिस गई थी और मैं अकेली थी घर में। और एकदम से इतनी ज़ोर से गुलाबों की खुशबू आई तो मैंने इधर उधर देख रही। मैंने कहा कहाँ से आ गई? फिर मैंने सत्संग में पढ़ा तो था, लेकिन मैं बाहर देखने गई, कोई नहीं था। फिर मैं आके मेरा मन ऐसे गदगद हो गया। मैंने कहा ये तो गुरु जी आए हैं। मैंने बैठ गई, मैं हाथ जोड़ के मैंने कहा शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। मेरे को बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही समय बीतता गया। फिर गुरु जी मेरे को एक दिन सपने में आए। तो सपने में आके गुरु जी मेरे, जैसे मैं बर्तन मांज रही थी तो मेरे पास आके ऐसे खड़े हो गए। मुझे ध्यान नहीं था, एकदम मैंने मुंह इधर किया तो मैं डर गई। तो मैंने गुरु जी को एकदम से हक कर लिया और बहुत रोई, मैं बहुत रोई। तो गुरु जी कहंदा पगली हुण रोंदी क्यों है, हुण तो मैं आ गया। अच्छा मेरे गुरु जी, मैंने कहा जय गुरु जी। तो गुरु जी कहते हैं की बनाया ही? मैं क्या अभी गुरु जी बनाया तो कुछ नहीं। कहंदी नहीं, तेरे फ्रिज विच चिट्टी राजमा और आलू वाली पई है ना सब्जी। मैंने कहा हाँ जी, और राती बनाई सी। कहंदा कोई गल नहीं, तू वही ले आ। फिर मैंने हाथ धोए फटाफट, मैंने 3-4 रोटी बनाई और गुरु जी को दी। गुरु जी कहंदा नहीं, मैंने टेबल पे रखा। तो गुरु जी कहते नहीं, टेबल पे नहीं, सोफे पे खाना है। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने सोफे पे रखा। किंतु गुरु जी कहते तू ही आ जा। मैंने कहा गुरु जी आप खा लो, फिर मैं कहता नहीं, इकट्ठे इकट्ठे खावांगे। फिर मैंने गुरु जी के साथ बैठ के मैंने वो खाना खाया। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद ही गुरु जी टॉयलेट गए और उल्टियाँ करने लग गए। मैंने कहा गुरु जी ये क्यों हो गया है? कहते नहीं पुत्र, मैं रोटी खाना ना तो मैं अंदर नहीं रख सकता, मैं उल्टी काट देना सारी रोटी। मैं कहा अच्छा गुरु जी। अच्छा, ऐसे ही गुरु जी मेरे साथ बातें करने लगे। तो शाम हो गई जैसे, तो मैंने कहा गुरु जी गुरुद्वारे जाना है। तो कहता चल मैं भी चलदा। मैं और गुरु जी गुरुद्वारे गए तो बंद था। मैंने कहा गुरु जी गुरुद्वारा तो बंद हो गया, 8 बज गए थे, 8:30 बंद हो गया। कहता कोई नहीं, तू चल धक्का मार ते खुल जाएगा। मैंने धक्का मारा, दरवाज़ा खुल गया। तो मैं माथा टेक रही हूँ तो मैं क्या देखती हूँ कि मैं अपना मुंह ऊपर करती हूँ तो गुरु जी ऐसे जैसे साईं बाबा छिक्के में ऐसे अपने सिर के नीचे हाथ लगा के ऐसे लेटे पड़े होते हैं ना, तो वाइट चोले में लेटे पड़े मुस्कुरा रहे। तो मैंने जैसे मुंह ऊपर किया तो मैं देख के मैंने कहा गुरु जी तुसी भी आ गए? कहना हाँ मैं भी आ गया। फिर जैसे मैं बाहर निकलने लग गई तो गुरु जी मेरे पीछे पीछे गुरु जी भी बाहर आ गए। तो क्या देखती हूँ गुरु जी ने चॉकलेट कलर की शर्ट और वाइट पैंट पहनी हुई है। मैंने कहा गुरु जी कपड़े भी बदल रहे? कहा हाँ पुत्र, जाना है ना, हम कपड़े भी बदल रहे। मैं कहा अच्छा। फिर हम बाहर निकलते हैं तो एक सेवादार को बोलते हैं पुत्र मेरे को बाइक में यहाँ तक छोड़ा, तो वो नहीं मानता। फिर इतने में बाहर आते हैं तो एक लड़का, ऐसे झुकी झोपड़ी होती है उसमें आवाज़ लगाते हैं तो एक लड़का निकलता है। तो वो उसको कहते हैं गुरु जी कि पुत्र मेरे को यहाँ तक छोड़ा। कहता अच्छा बाबा जी। वो अंदर गया, चाबी लाया बाइक की और बाइक के ऊपर गुरु जी चले जाते हैं। तो मैं, गुरु जी कहते हैं अच्छा। फिर मैं अब घर, कहता घर जा। फिर मैं घर आ जाती हूँ तो मेरे को घर आके बहुत उदास होती हूँ। मैंने कहा हाय, तो गुरु जी चले गए।
अच्छा, ऐसे ही दिन बीतते गए। मेरे को छोटे छोटे ऐसे जितने भी कष्ट थे, छोटे छोटे गुरुजी ने काटे हैं। और गुरुजी के मैसेज भी आते हैं, कुड़िए मैं तेरे बहुत कष्ट कटे है, तू ते कष्टां दी भरी हुई है। अभी थोड़े दिन बाद मेरी हार्ट सर्जरी भी हुई थी, तो गुरुजी ये भी कह रहे थे कि पुत्र मैं तेन मौत के मुँह चों बचा के लाया, मैं तो बचपन दा तेरे नाल आ, तेन बहुत दुखों तो बचा रहा, तो बहुत दुख देखे है। गुरुजी मेरा आदमी काम नहीं करता था, बच्चे बच्चे अपने ही मैंने नौकरी करके बच्चे पाले हैं, पढ़ाए हैं, लिखाए हैं, शादियां करी हैं बच्चों की। तो गुरुजी कहते हैं पुत्र तो बहुत दुख देख रही हैं, बस हुण नहीं, हुण मैं आ गया ना, हुण तू सारी चिंता छੱਡ दे, मैं सब कुछ तेरा ठीक कर दूंगा। एक दिन मैं ऐसे ही लेटी पड़ी थी, तो जैसे ही मैं ना उठी, तो जैसे हमारा पानी ऐसे आता है, थोड़ा देर सवेल से आता है, तो मैं उठी तो जैसे मोटर में बंद करने के लिए, तो फिर आई तो जैसे पलंग के बेड है ना हमारा, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ऊंचा है ना, सिर रख लेती हूँ मैं, तो लेट जाती हूँ। जैसे सिर रखने लगी, मेरा इतना जोर से सिर उठा के किसी ने फेंका, तो मैं गया, मैंने कहा आज तो गई मैंने कहा खून आ गया होगा, मैं तो सिर फट गया। मैं सिर पकड़ के ना जय गुरु जी जय गुरु जी करती रही। संगत जी मेरी सिर को कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। फिर दूसरे दिन मैसेज आया, कुड़िए मैं तेरा बहुत बड़ा कष्ट काट देता। मैं कहा जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। मेरे को जरा से भी कुछ भी, जैसे कमर में दर्द है कि टांगों में दर्द है, या जरा से ऐसे, मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे मैंने कहा गुरु जी मेरे दर्द हो रहे हैं, गुरु जी बस इतना ही कहना होता है, स्किंटों में दर्द खत्म। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे गुरु जी कहते बस जो जल का लोटा ना मेरे नाल टच करके रखता करो, जल पी सवेरे शाम, तेरे सारे कष्ट कट जाने हैं। बस मेरे घुटनों में दर्द होता था इतना, मैं गुरु जी का जोत का तेल चम्मच घी लगाती हूँ, और जब से मैं तिल के तेल से जोत जलाती हूँ, लेकिन वो लगाती हूँ, फिर जल से नहाती भी हूँ, पीती भी हूँ, जल गुरु जी का मंत्र जाप करके तो जल पीती हूँ, और जल से नहाती भी हूँ, और उससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ गया। पहले मैं इससे बैठ नहीं सकती थी, कुछ भी नहीं। अब तो मैं आराम से आलती पालती मार के बैठ जाती हूँ, गुरु जी का सत्संग करती हूँ, सुनती हूँ, तो अब बहुत अच्छा लगता है मेरे को। ऐसे ऐसे ही गुरु जी ने मेरे बच्चों को सबको कहता, कुड़िए तू बिल्कुल चिंता ना कर, तेरे बच्चे सब मैं संभाल रखे हैं, तू सारा दिन लगी रहनी है। गुरु जी मेरे अंग संग रहते हैं, गुरु जी कहते हैं तू चिंता ना कर, मैं तेरे नाल नाल सब कुछ करवावांगा। मुझे कपड़े, कभी कभी कपड़े होते हैं धोने होते हैं, तो मैं कहते गुरु जी सवेरे कपड़े धोने हैं, कहता फिर मैसेज आता है कोई चिंता ना कर कुड़िए मैं तेरे नाल नाल। संगत जी मानोगे नहीं, इतने कपड़े होते हैं, जबकि मैं इतनी हार्ट सर्जरी भी हो रखी है सब कुछ, लेकिन मैं इतने कपड़े धोती हूँ, मुझे जरा भी महसूस नहीं होता। हमारे घर में धूप नहीं आती ना, तो अंदर ऐसे कमरे, गर्मियों में थोड़ी बहुत आ जाती है सामने से छुपते हुए, धूप नहीं आती, पंखे चला के सब कपड़े सुखाने पड़ते हैं सब कुछ। और मैं पहले इतना थक जाती थी, अब मुझे महसूस भी नहीं होता। गुरु जी मेरे संग संग होते हैं। जैसे एक बार में दूध वाला आया, तो काम वाली काम कर रही थी, पोचे लगा रही थी, तो दूध वाले ने आवाज़ लगाई कि बहन जी सीढ़ियों में दूध ले लो, तो पोचे लगा रही है। मैं ऊपर की सीढ़ी में था, मैंने मैंने पतीला लेके मैं गई दूध लेने, तो जैसे मेरा एक पैर अटका, संगत जी अगर मैं गिर जाती ना, तो सामने सीढ़ियों की ग्रिल थी, मेरा मुंह फट जाता, और मुझे पता ही नहीं पीछे से किसने पकड़ लिया। मैं एकदम खड़ी हो गई, मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरे अंग संग ही रहते हैं। एक दिन ऐसे ही कमरे में आ रही थी, तो एकदम से मेरी पलंग से मेरा अंगूठा फंस गया, इतनी जोर से गिरते गिरते फिर गुरु जी ने पकड़ लिया, और गुरु जी का मैसेज आता है कुड़िए मैं तेरे बिल्कुल अंग संग रहना, तेन तो विश्वास नहीं होता, तू कदे कदे कहनी है गुरु जी तुसी कित्थे हो, तुसी मैनू दिखाई नहीं देंदे। ये नहीं कुड़िए तू इदा ना सोचा कर, मैं तेरे अंग संग ही रहना। गुरु जी को भोग लगाओ, चाय प्रसाद रखो, कुछ भी, इतना अच्छा ओम बन जाता है। मेरा दूध वाला दूध दे के जाता है, तो मैं दूध गर्म करती हूँ, इतना अच्छा ओम बन जाता है उसमें भी। और फिर जोत में मेरा कभी ओम बनता है, कभी नाग के दर्शन होते हैं। एक दिन तो मेरे को भोले बाबा के पूरे परिवार के दर्शन हुए, बीच में जो है शिवलिंग था, और पार्वती माता, कार्तिक महाराज, गणेश देवता, नंदी जी महाराज सब बैठे हुए थे चारों तरफ। मेरे को जोत में ऐसे दर्शन हुए, मेरे बहुत खुश हुई। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। मुझे जोत में बहुत दर्शन होते हैं। एक दिन पहले मैं नहीं ध्यान देती थी, तो गुरु जी ने एक दिन मैसेज दिया, कुड़िया तू कभी जोत च देख दी है, तो फिर मैंने जोत में देखना शुरू कर दिया। मैं चांद में भी, हम रात को पूर्णमासी का चांद था,
और मैंने चांद में देखा, सुबह सुबह इतना गोल चांद था। 4 बजे उठी मैं, सामने देखा तो चांद में गुरुजी के दर्शन हो गए। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे अंग संग रहते हैं। गुरुजी, गुरुजी ना होते तो मैं मर गई। गुरुजी ने मेरे चरणों में लगाया, मैं जीना सीख गई हूँ। मेरे को तो, मैं तो बस सुबह शाम यही कहती थी, हे भगवान मुझे मौत दे दे, क्योंकि सब चले जाते हैं और सारा दिन घर में लगी रहती हूँ, थक जाती हूँ बुरी तरह। 3 कमरे हैं, 3 कमरे साफ सफाई करनी, ये करनी है। काम वाले तो आती है, वो तो सिर्फ नीचे झाड़ू पोछा लगाएगी, वो चली जाएगी, वो कोई ऊपर थोड़ी कुछ संवारती है, ये करती है, सब कुछ तो करना ही पड़ता है। फिर गुरुजी वही मेरे को बोलते हैं, तू चिंता ना कित कर पुत्र, मैं तेरे नाल नाल हाँ, तू बस जब तू मेरा ही ध्यान किता कर, मेरा तू मंत्र जाप किता कर, तेन कोई कोई कुछ नहीं कहेगा। तू, मैं सब नू देख लांगा, जो तेनू दुख दुख देंदा ना, मैं सब नू देख लांगा। मैं कहा गुरु जी क्या, अपने ही बच्चे हैं, अब क्या बोले इनको, क्या देखना है, ਤੁਹਾਡੇ ही बच्चे हैं। मैं कहा सारे, चलो गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी। मेरे मेरे ऐसे ही मेरे भतीजे की शादी थी। भाई मेरा भाई है ना, बहुत पीता है, तो बहुत गंदी गंदी गालियाँ निकालता है। मैंने गुरु जी को अरदास लगाई तो मेरी भाभी का फ़ोन आया, अब तो चुपचाप पड़ा रहता है, कुछ भी मेरा गुरु जी आता है, उसकी ज़ुबान बंद कर दो या चुप कर दो। बहुत दुखी करता है मेरी भाभी को। मेरी भाभी बचपन बहुत दुखी, जब से शादी आई है दुखी ही रहती है, नौकरी करती है, वो नौकरी करता है ना, कुछ पी के इतना हंगामा करता है घर में। तो गुरुजी देख लेते हैं बहुत अच्छी तरह। तो भाभी का फ़ोन आया था कि अब तो चुपचाप पड़ा रहता है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने गुरुजी को तो अरदास लगाती रहती हूँ। तो ऐसे ही बस जाए गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और क्या क्या बोलूँ मैं। बस इतना ही शुक्राना बहुत है गुरुजी का, इतना ही शुक्राना बहुत है। मैं गुरुजी के सामने बैठ के कर रही हूँ। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत शुक्राना, मेरा ये सत्संग शेयर कर देना, मेरा बेटा सत्संग शेयर कर देना। सुखी रखे आपको गुरु जी, सुखी रखें, बहुत बहुत ब्लेसिंग दे आपको। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना।